नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अखिल गुप्ता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा चक्र चल रहा है। एक तरफ इंडिया और बांग्लादेश के बीच घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर गॉल के मैदान पर पहला मैच खेला गया और श्रीलंका ने बेहद ही रोमांचक अंदाज में न्यूजीलैंड को 63 रन से हरा दिया। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला एक बार फिर से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। यानी कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, मौसम का हाल कैसा है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और क्या श्रीलंका मैच जीतने के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव कर सकता है और न्यूजीलैंड की टीम मैच हारने के बाद अपनी टीम में बदलाव करेगी या फिर नहीं करेगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन को और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस करनी है। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच यानी कि गॉल टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट के साथ। पहले मैच की तरह दूसरा मुकाबला भी गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। गॉल स्टेडियम की पिच की खासियत यह है कि यह स्पिनर्स को बड़ी मदद करती है, खासकर मैच की तीसरी और चौथी पारी में यहाँ पे स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है। शुरुआती दौर में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पिच धीरे धीरे टूटने के साथ रन बनाना कठिन हो जाता है। अब तक इस मैदान पर कुल 45 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 24 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम और 15 मुकाबले पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए। पहली पारी का औसतन स्कोर 364 रन है। पहली पारी का स्कोर है 364 रन, औसतन स्कोर 364 रन है। पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने यहाँ पे 24 मुकाबले अपने नाम किए हैं, यानी कि दूसरे मैच में जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो चाहेगा कि शुरुआत में विकेट का फायदा उठाया जाए, अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया जाए और मैच जीता जाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, यानी कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन श्रीलंका स्पिनर्स या फिर कीवी स्पिनर्स आपको हावी होते हुए नजर आएंगे। श्रीलंका की टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को भी आप कम नहीं आंक सकते। यानी कि जो भी टॉस जीतेगा उसकी कोशिश यही रहेगी पहले बल्लेबाजी करें, एक बड़ा स्कोर लगाएं और बाद में अपने स्पिन के जाल में विपक्षी टीम को ढेर कर दें। वैसे अगर मौसम की बात करें, 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच गॉल में मुकाबला खेला जाना है और इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, इस मैच को लेकर बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। गॉल में 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच लगातार बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, जिसका असर इस मैच पर देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रिकेट फैंस ही चाहेंगे कि बारिश ना हो और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में अब तक कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें कीवी टीम का पलड़ा भारी रहा, उन्होंने 39 में से 18 मुकाबले अपने नाम किए। श्रीलंका ने केवल 10 मैच जीते और 11 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। श्रीलंका ने भले ही पिछला मैच रोमांचक अंदाज में जीता हो, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो कीवी टीम का पलड़ा भारी है, यानी कि न्यूजीलैंड के फैंस थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। खैर, अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे पहले नजर डालेंगे मैच हारने वाली टीम न्यूजीलैंड की और मेहमान टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। न्यूजीलैंड ने अपना पिछला मैच हारा जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी टीम में कोई बदलाव होने वाला है। टॉम लैथम और डेवेन कॉनवे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर इस टीम के पूर्व कप्तान और फैफ 4 के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आएंगे। टॉम ब्रेंडल, ग्रैन फिलिप्स, मिचेल सेंटर। टीम साउथ इस टीम के कप्तान हैं एजाज पटेल और विलियम ऑर्के। न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में विलियम ऑर्के ने 5 विकेट लिए थे, 55 रन देकर 5 विकेट लिए थे। अच्छी बॉलिंग भी की थी। हालांकि एजाज पटेल ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उस लय में वो नजर नहीं आए, लेकिन टीम की बल्लेबाजी भी उस अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिली। न्यूजीलैंड की ओर से दोनों ही पारियों में एक भी शतक नहीं आया था। टॉम लाथम को स्टार्ट मिला, केन विलियमसन को स्टार्ट मिला, लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरी पारी में टीम की लाज बचाने का काम किया, इस मैच को रोमांचक बनाने का काम किया था रचिन रविंद्र ने। शतक से भले ही चूक गए थे, लेकिन 92 रनों की शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। शतक डिजर्व करते थे, लेकिन अगर वो विकेट पर टिके रहते तो श्रीलंका के मुंह से जीत को छीन भी लेते। मुकाबला आखिरी दिन तक गया था, बड़ा ही रोमांचक मैच हुआ, लेकिन रचिन रविंद्र ने वाकई में दिखा दिया कि ये टैलेंट सिर्फ T20 वाला टैलेंट नहीं है, ये एक रॉ टैलेंट है और टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ी लंबी पारी, वो कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा, टेस्ट क्रिकेट में भी रचिन रविंद्र लंबी रेस के घोड़े बन के दिखाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो पहली पारी में न्यूजीलैंड की ओर से एक भी शतक देखने को नहीं मिला। टॉम लाथम, केन विलियमसन इनको बड़े स्टार्ट मिले, लेकिन उसको बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। सेट भी हो चुके थे, लेकिन इस पारी पूरी मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे थे रचिन रविंद्र। दूसरी पारी में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए इज्जत बचाने का काम किया। इकलौता वही खिलाड़ी था जो विकेट पर टिका हुआ था, विकेट पर टिकने का साहस दिखाया और अगर वो आउट ना होते तो श्रीलंका के मुंह से जीत को भी छीन सकते थे। शतक डिजर्व करते थे, मुझे लगता है कि शतक उनका होना चाहिए था, लेकिन 92 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली और एक बार फिर से रचिन ने दिखाया कि वो सिर्फ T20 प्लेयर नहीं है, बल्कि वो हर एक फॉर्मेट को बखूबी खेल सकते हैं। वनडे, टेस्ट, T20 उनके अंदर तीनों फॉर्मेट खेलने का बड़ा जिक्र है। हालांकि न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में ऑर्के ने शानदार बॉलिंग की थी, 55 रन देकर 5 विकेट लिए थे, लेकिन दूसरी पारी में कुछ खास परफॉर्मेंस कीवी गेंदबाजों का देखने को नहीं मिला। न्यूजीलैंड को अगर ये मैच जीतना है, सीरीज
बराबरी करनी है, सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म करनी है, तो यानी कि इस मैच में बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी और टिम साउदी को अपनी कप्तानी का लोहा मनवाना पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड को भारत के दौरे पर आना है, जहां पर खेली जाएगी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज। WTC के एंगल से देखें तो न्यूजीलैंड के लिए गोल्ड टेस्ट मैच काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो टीम अब WTC की पॉइंट्स टेबल में तीसरे से चौथे पायदान पर आ गई है और अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में भी हरा दिया तो न्यूजीलैंड के फाइनल खेलने के सपने टूट सकते हैं। खैर, अब अगर श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें, श्रीलंका चूंकि अपना पहला मैच जीत कर आ रही है, उससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था, ऐसे में मुझे लगता नहीं कि इनकी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दिमुथ करुणारत्ने और पातुम निसंका को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है। विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे कुशल मेंडिस, दिनेश चंडीबल, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा टीम के कप्तान, कामिंदो मेंडिस, रमेश मेंडिस, प्रभात जसूरिया, लाहिरू कुमारा और असीता फर्नांडो। श्रीलंका की ओर से पहली पारी में कामिंदु मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी की, 114 रनों की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने अर्धशतक लगाया, हालांकि और कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, लेकिन अगर दूसरी पारी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से पूर्व कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 83 रनों की शानदार पारी खेली थी। मैथ्यूज के बल्ले से अर्धशतक निकला था, चंडीमल ने 61 रनों की पारी खेली थी, लेकिन श्रीलंका के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया प्रभात जसूरिया ने। प्रभात जसूरिया ने पूरे मैच में कुल 9 विकेट चटकाए। पहली पारी में उनके खाते में आए 4 विकेट, दूसरी पारी में उनके खाते में आए 5 विकेट, पंजा खोला केवल 61 रन देकर, यानी कि प्रभात जसूरिया से बच के रहना पड़ेगा। खासतौर पर जब श्रीलंका में प्रभात जसूरिया खेलते हैं तो बहुत ही घातक हो जाते हैं, उनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये मैच जीतना श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WTC की पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका ने सभी को सरप्राइज किया है और नंबर 3 पर बनी हुई है। इससे पहले इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी। टेस्ट सीरीज श्रीलंका हार गया था 2-1 से, लेकिन आखिरी मुकाबला श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड को पीट कर श्रीलंका हारा है, न्यूजीलैंड को भी पीटा है, यानी कि श्रीलंका को कम नहीं आंक सकते। भारतीय समय अनुसार मुकाबला 26 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस 9:30 बजे होगा। इस मैच की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो फैन कोड की वेबसाइट और ऐप पर देखने को मिलेगी। इंडिया में इस मैच को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यूट्यूब पर न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले हमारी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।